12 नंबर वाला है x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप द्विपद प्रमेय लगाओगे और इसका जो भी होगा मान आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग करके या अन्यथा √2 प्लस 1 की घात 6 प्लस √2 माइनस 1 की घात 6 इसका भी मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो आपने ये x प्लस 1 की घात 6 इसका हल किया, मान निकाला, उसी से उसका प्रयोग कर लो, या फिर आप इसको फिर से बाइनोमियल्स थ्योरम लगाओ। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 इसको आपको विस्तार कर लोगे बाइनोमियल्स थ्योरम लगा के, जैसे 11वें में किया है। और जो इसका आंसर आएगा उसमें x की जगह पे क्या रखोगे, √2 रखोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को मिलाओ, जो इसमें x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 दिया गया है, ये क्या बिल्कुल सिमिलर है √2 प्लस 1 की घात 6 प्लस √2 माइनस 1 की घात 6 सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर है, वहां पे बस एक डिफरेंस है कि x की जगह पर √2 है, तो बस वही रख दोगे और हल कर दोगे और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, कह रहा है दिखाइए कि 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है जहां n एक धन पूर्णांक है। 64 से विभाज्य है, ये आपको शो करना है। तो दिया गया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले चीज़ से हमें खेलना है। देखो कैसे करेंगे सारा। हम इस 9n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 8 की घात n प्लस 1। इस पे आप लगा दो बाइनोमियल्स थ्योरम, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना है कि ये क्या हो, 64 से डिविजिबल हो, 64 से भाग चला जाए, मतलब विभाज्य है। ठीक है, यानी कि 64 इसमें क्या है, गुणे में है, गुणे के रूप में हो, यही आपको शो करना है, सिद्ध करना। अब वो कैसे करोगे वो तुम्हारी मर्जी। तो हमने ये वाली चीज उठाई, इसको हमने ऐसा लिख दिया और इस पे हम लगा रहे हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 C0 1 की घात n प्लस 1 और 8 की घात 0 प्लस n C1 1 की घात। अब क्या हो जाएगा, इसमें से एक घटेगा यानी कि n बचेगा, यहाँ पे 8 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस ही लगेगा, बिल्कुल प्लस ही लगेगा। और यहाँ पे C2 और ये हो जाएगा 1 की घात क्या हो जाएगा, अब इसमें से एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा और 8 की घात 2। इसी तरीके से ये चलता हुआ जाएगा, कहाँ तक, जब तक n c n ना हो जाए, n प्लस 1 c n प्लस 1 और a की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और b की घात b यानी कि 8 की घात क्या हो जाएगी, n प्लस 1 ना हो जाए। यहां तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, इधर हम इसे लिख सकते हैं 9n प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के लिख दिया भाई। अच्छा, इसको हम हल करेंगे तो इसका मान क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब 1 की घात कुछ भी कर लो, मैंने बताया था 1 की घात कुछ भी कर लो, n प्लस 1 रख लो, कुछ भी रख लो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा। 8 की घात 0 है यानी कि ये भी एक ही आएगा, प्लस है तो प्लस लगा लिया। n प्लस 1 C1 यानी कि n प्लस 1 को सिर्फ एक बार लिखो, लिख दिया। और क्या है, 1 की घात n, अब n क्या कुछ भी करो, हमेशा रिजल्ट 1 आएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 8 को कर लेंगे मल्टीप्लाई, प्लस n प्लस 1 को 2 बार लिखो घटाते हुए, तो एक बार ये लिखा। जब इसमें से एक घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ n बच जाएगा, और नीचे क्या 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड मत करो, सिर्फ 8 को इधर कर लो, तो 8 इंटू 8, 8 8 64 को इधर कर लो। ठीक है, बाकी ऐसे ब्रैकेट लगा दो और उसके अंदर क्या कर दो, क्योंकि यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 की घात 2 है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 8 की घात 3 हो जाएगी, 8 की घात 4, 8 की घात 5। तो हम इसमें से सब में से 8 की घात 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि आगे जितना भी है 8 की घात अब बढ़ने वाली है, इससे 2 से तो कम होगी नहीं, तो 8 की घात 2 तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, पूरे में से 8 की घात 2 बाहर कर लिया बस। ठीक है, तो अंदर क्या बचा हुआ है, n प्लस 1 C2 1 n माइनस 1, और ऐसे ही सो ऑन आगे जो जा रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इस वाले में से 8 निकाला है, बाकी वाले में 8 बचे होंगे, उनसे हमें लेना देना नहीं है। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n प्लस 1 C n प्लस 1, ये तो 0 1 ही है इसका मान। ठीक है, क्योंकि इसकी घात 0 है, पर 8 इस यहां से क्या हो गई, इस यहां से 2 घात, 8 की 2 घातें निकल गई हैं, तो इसमें से यानी कि 2 माइनस करो, n प्लस 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 की घात n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने 8 की 2 घात बाहर ली है, तो इसमें से निकाल लिया है, यानी कि भाग दे दिया है। तो इसमें से जब भाग देंगे 8 की घात 2, तो 2 ऊपर आके माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ये बचेगा अंदर। बात क्लियर हुई।
बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखो इधर है आपका 9n+1, ठीक है, और ये क्या है बराबर। बराबर का मतलब हमेशा समझना तराजू की तरह, ठीक है, तराजू होता है ना बराबर। अगर आपने इस पलड़े में थोड़ा सा भी डाला, थोड़ा सा भी कोई भी मटेरियल डाला तो ये क्या होगा, पलड़ा डाउन हो गया, यानी कि तराजू संतुलित नहीं है। बराबर कब होगा, इधर आपने अगर थोड़ा सा डाला है तो इधर भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी बराबर होगा। इस चीज को आप ध्यान से माइंड में रखना, मैं इसी के ऊपर ये सारा कंसेप्ट है। अब देखो हमें क्या ये सिद्ध करना था, ये चीज सिद्ध करनी थी, ठीक है। अब मेरे को कहीं 8n मिलेगा क्या इधर से, हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। यहां से अगर हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे 8n+8 मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 1+8n+8 लिख सकता हूं, और साथ में क्या है 64 है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी है पूरा का पूरा उतार देना। इस अब ब्रैकेट के अंदर से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा उधर से काम खत्म हो चुका है। ये n+1 c, n+1 8, n-1, ठीक है। इस चीज को इधर भेजो, क्योंकि हमें यही चीज पूरा इतना चाहिए प्रोसेस में, तो हम इसको इधर भेजते हैं 8n को, और ये 8 और ये 1 मिलके कितना बन जाएगा 9, दोनों धन में है जुड़ जाएंगे, इसको भी इधर भेजते हैं। तो इधर हो जाएगा 9n+1, 8n जब उधर से आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या 8 और 1 9 हो जाएगा, वो भी उधर से आएगा प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। उधर बचा क्या है, उधर बचा है 64, और गुणे में ये पूरा का पूरा, ठीक है, बचा है ये इतना। अब देखो यहां पे संतुलन वाली वही बात, अगर इधर 64 क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इधर भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बराबर लगा है बीच में, और बराबर हमने कहीं इसका नियम तोड़ा नहीं कि ऐसे ही कर दिया 64 ला दिया, बराबर लगा है, यानी कि अगर इधर 64 डिविजिबल है तो इधर भी होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे RHS, इसे लिख सकते हो, या फिर आप दायां पक्ष, ठीक है, ये भी लिख सकते हो दायां पक्ष, क्योंकि RHS दायां पक्ष 64 से विभाज्य है। अब 64 से विभाज्य क्यों भाई, इसमें 64 क्या है गुणे में है, तो ये 64 से भाग तो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, जब गुणे में है तो जाएगा, विभाज्य है, अतः, और जब इधर 64 से विभाज्य है तो ये वाला भी होगा, अतः 9n+1 -8n-9 भी 64 से विभाज्य है, होगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी हो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला करना था। फोर्टीन नंबर वाला है, सिद्ध कीजिए कि समेशन का नियम लगा है, समेशन r बराबर 0 से n तक 3r NCr बराबर 4n, ये आपको दोनों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, इसमें भी सिद्ध करना है, आप कुछ भी करिए पर इसे सिद्ध करिए। तो इसको आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसे चाहो तो हल करो फिर ये लाओ, या फिर इसे चाहो तो हल करो ये लाओ, पर ये ऐसे हल करके आएंगे नहीं, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा इसका। देखो कैसे, हम इसका RHS लेते हैं, यानी कि 4n, इसको आप क्या लिख सकते हो 3 + 1n, 3 धन 1 की घात n, इस पे आप लगा दो बाइनोमियल्स थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो ये क्या हो जाएगा NC0 और 3 की घात 0 और 1 की घात n, सॉरी इसे लिखे, एक सेकंड, इसे आप लिखो 1 + 3 की घात 4 n, ठीक है, इस पे आप बाइनोमियल्स थ्योरम लगा दो, द्विपद प्रमेय। तो ये क्या हो जाएगा NC0 a की घात n, यानी कि b की घात 0 प्लस NC1 a की घात 1 की घात क्या हो जाएगी, n में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा n-1, और ये क्या हो जाएगा 3 की घात 1 प्लस NC2 1 की घात n-2 और b की घात 2, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे चलता हुआ जाएगा कहाँ तक NC
n तक, और जब ये a की घात हो जाएगी n माइनस n और b की घात हो जाएगी n, यहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सही बात जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो इसी को, तो मैं लिख सकता हूँ एक की घात कुछ भी करो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो 1 मल्टीप्लाई में लिखो या न लिखो, यानी कि 3 की घात पहले में 0, ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस NC1, इसका भी घात कुछ भी हो हमेशा रिजल्ट में 1 आएगा, यानी कि 3 सिर्फ बचेगा, ये इसका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस NC2, इसकी भी कुछ भी घात करो 1 ही आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, 3 की घात 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता हुआ जाएगा, 1 की घात कुछ भी रहेगा उसका हमेशा आंसर 1 आएगा, और NCN, और 1 की घात फिर यहाँ पे भी है, जो भी होगा वही आना है, तो और 3n। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, NC0, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले R क्या है, 0 रखा गया है, R की जगह पे 0 रखा गया है, तो ये लो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, फिर क्या रखा गया R, और फिर धन लिखा गया है, यानी कि ये समेशन का सिंबल बता रहा है कि धन है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, समेशन। फिर R की वैल्यू 1 रखी गई है, 1 रखी गई है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1, तो ये लो 3, प्लस फिर समेशन, फिर R की वैल्यू क्या रखी गई है, 2 रखी गई है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये भी, ठीक है। मतलब इसी तरीके से ये चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज आप लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो क्या, समेशन ऑफ R बराबर 0 से n NCR और 3 की घात R, ठीक है, ठीक है। और ये हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने RHS को लिया, राइट हैंड दाहिने पक्ष को लिया और बाएं पक्ष के बराबर प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो यही था, इसको ऐसे ही सिद्ध किया जाएगा, ठीक है। और ये चीज मैंने पहले लेक्चर में भी बताई थी, इसी को समेशन भी बोला जाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन को। तो इस प्रश्न से आपको यही समझना है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है, विस्तार, द्विपद प्रमेय जो होती है, वो वास्तव में क्या होती है, समेशन होती है, ठीक है, उसमें समेशन भी लगा हुआ होता है। तो ये चीज ये बता रहा था आपको। प्रश्न इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट प्रश्नावली को के कंसेप्ट को बताएंगे और आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो बस जुड़े रहें हमारे साथ, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछें, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और ज़्यादा कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।